Discuss image formation by spherical lenses। क्या डिस्कस कर रहे हैं? इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, देखिए लास्ट क्लास के अंदर, कल के क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था द रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशंस। तो उसके अंदर हमने 3 रूल डिस्कस किए थे। तो इन 3 रूल में से कोई भी 2 रूल यूज करके आप इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो रूल नंबर 1 और मैक्सिमम हम रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को यूज करके इमेज फॉर्मेशन करेंगे। फर्स्ट विल डिस्कस द इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस द इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। सबसे पहला है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। बाय कन्वेक्स लेंस अब देखिए इमेज फॉर्मेशंस में वही 4 पॉइंट हमें लिखने हैं। पहले है ऑब्जेक्ट पोजीशन, फिर उसका रे डायग्राम, फिर इमेज पोजीशन एंड देन आफ्टर दैट नेचर ऑफ इमेज। पहले ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड है वो हमें देखना है, फिर उसका रे डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना है, फिर उस रे डायग्राम के बेसिस पे हम इमेज पोजीशन डिस्कस करेंगे और फिर नेचर ऑफ इमेज। हाँ, क्या करें बेटा? हाँ, साउंड आ रहा है बेटा? अभी साउंड आ रहा है अभी? फर्स्ट आपकी इमेज फॉर्मेशन है बाय कन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहला पॉइंट है इमेज फॉर्मेशन में ऑब्जेक्ट कहां पर है? एट इंफिनिटी। So when object is placed at infinity, so light rays coming parallel to the principal axis। तो देखिए ये आपने एक प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म कर दिया। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर। देखिए कन्वेक्स लेंस क्या होता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। कन्वेक्स लेंस हमने बोला कि जो बीच में से मोटे हैं और किनारे से पतले हैं वो लेंस क्या बोले जाते हैं? कन्वेक्स लेंस। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस और ये सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए O से F1 का डिस्टेंस और F1 से C1 का डिस्टेंस ये इक्वल होगा। O से F2 का डिस्टेंस और F2 से C2 का डिस्टेंस ये इक्वल है। नाउ फर्स्ट केस है an object is placed at infinity। So when object is placed at infinity, light rays coming parallel to the principal axis। तो इस तरीके से लाइट रेज पैरेलल आएंगी। Light rays coming parallel to the principal axis after refraction passing through principal focus। देखिए रूल नंबर 2 यूज कर रहा हूं। When the light rays parallel to the principal axis after refraction from the lens passing through the principal focus। तो इस तरीके से ये प्रिंसिपल फोकस से पास हो गई। यहां आपका मीटिंग पॉइंट है, तो ये आपका इमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इमेज। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है आपकी? एट इंफिनिटी। इमेज पोजीशन क्या हुआ? एट F2 यानी एट प्रिंसिपल फोकस। कहां बन रहा है आपका? प्रिंसिपल फोकस पे बन रहा है। और इमेज कैसी है? रियल, इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट साइज होगी क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली कन्वर्ज हो रही है, तो लाइट रेज
एक्चुअली कन्वर्ज होने की वजह से इमेज कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। यस, क्यों, कौन निकल गया, आ गई विधि, आ गई वापस। वो शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है। रेनी, रोजी, स्मिथ, विधि, महक, अंजलि, अंजलि आई थी वापस। नाउ विजिबल है बोर्ड? हाँ, सॉरी, अभी दिखाई दे रहा है? चलिए, अब नेक्स्ट पोजीशन है आपका हाँ, देखिए वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। सो व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ये जो लाइन मैंने यहां ड्रॉ करी है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो ये रूल नंबर सेकंड जो हमने डिस्कस किया था कल के सेशन के अंदर, कि व्हेन द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। तो ये लाइट रे पैरेलल आई, प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। ये लाइट रे पैरेलल आई, प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। तो ये दोनों लाइट रेज यहां प्रिंसिपल फोकस पर क्या हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये मीटिंग पॉइंट हो गया। तो इमेज पोजीशन क्या हुई, एट F2, प्रिंसिपल फोकस में बनेगा। लाइट रेज एक्चुअली कन्वर्ज हो रही है, तो रियल, इन्वर्टेड एंड आपकी इमेज कैसी बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी। कैसी बनेगी, पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। इज इट क्लियर? अब देखिए, आपको शायद यहां C1 की जगह टेक्स्ट बुक में 2F1 और यहां लिखा होगा 2F2, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि C1 जो होता है, O से C1 तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है। तो कहीं कहीं बार यहां C1 और C2 की जगह 2F1 और 2F2 लिखा रहता है, तो 2F1 और 2F2 भी लिख सकते हैं। Is it clear? Now second पोजीशन है, ऑब्जेक्ट पोजीशन सेकंड क्या है, देखिए बियॉन्ड 2F1, इसको हम बोल सकते हैं इन बिटवीन इंफिनिटी एंड 2F1। ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन बिटवीन इंफिनिटी एंड 2F1। अब देखिए, अब हमने ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया, यहां पर। ये ऑब्जेक्ट ए, ये बी। पहला लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, दूसरा लाइट रे हमने पास किया। अब आप रूल नंबर 1 यूज कर सकते हैं, रूल नंबर 3 यूज कर सकते हैं। तो देखिए, मैं रूल नंबर 1 यूज कर रहा हूं। ठीक है, लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, ऑप्टिकल सेंटर से निकल गई। ठीक है, ये आपका इमेज बन गया यहां पे। तो इमेज कहां बना, इमेज बना
इन बिटवीन F2 एंड 2F2। क्या बना? इन बिटवीन F2 एंड 2F2। ये ऑब्जेक्ट है ए और बी, ये A डैश, ये B डैश। रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर। इमेज कैसे बनेगी? रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर। देखिए जहां पर आपकी रिफ्रैक्टेड रेज मीट कर रही है, वो मीटिंग पॉइंट आपका इमेज पॉइंट हो जाएगा। तो ये आपकी इमेज बन गई A डैश B डैश। आप चाहते हैं तो रूल नंबर 3 भी यूज कर सकते थे, F1 से पास होता और पैरेलल हो जाता, तो भी उससे भी बना सकते हैं। और प्रॉपर स्केल वगैरह से बनाओगे तो एकदम एग्जैक्ट डायग्राम प्रॉपर बनेगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? अब है नाउ थर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1। थर्ड केस क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1, एट 2F1, ये ऑब्जेक्ट पोजीशन है। ये F1, ये 2F1, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F2, ये 2F2। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहां प्लेस किया F1, 2F1 पे। ठीक है, तो फर्स्ट आपकी इमेज फर्स्ट रूल हमने क्या लिया? ये F2 कहां से पास हुई? लाइट रेज कहां से पास हुई? F2 से पास हुई। लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। सेकेंड, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये आपका मीटिंग पॉइंट इमेज का बन रहा है 2F2 पे बनेगा। कहां बनेगा? 2F2 पे। यहां 2F1 पर है, यहां इमेज आपकी 2F2 पे बन गई। ये A, ये B, ये A डैश, ये B डैश। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे मेरा दिख रहा है। ये A डैश, ये B डैश, और ये पॉइंट हमने ले लिया 2F2। तो इमेज का बनी एट 2F2। आपकी इमेज कैसी होगी? रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। जैसे जितना ऑब्जेक्ट का हाइट है उतना ही इमेज का हाइट है, सेम साइज का होगा। देखिए पहले बहुत ही छोटा था, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, अब एग्जैक्ट साइज होगा। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट और आगे जाएगा वैसे वैसे साइज इमेज की बढ़ती जाएगी। जैसे हमने कनकेव मिरर में C पर रखा था तो इमेज भी C पर बन रही थी कनकेव मिरर के अंदर, और सेम साइज की बन रही थी। तो यहां पर भी क्या होगा? जब ऑब्जेक्ट 2F1 पर होगा तो इमेज रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज की बनेगी, और 2F2 पर बनेगी, उस साइड में 2F2 पर बन जाएगी। इज इट क्लियर? देखो लेंस वाले डायग्राम और भी इजी है, मतलब ठीक है। अब आता है आपका, अब आपका ऑब्जेक्ट यहां आएगा इन बिटवीन F1 और 2F1, और थोड़ा नजदीक आया। नेक्स्ट पोजीशन है, नाउ ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन F1 एंड 2F1, और इमेज अब पीछे शिफ्ट होती जाएगी। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2F1,
ये F2 और ये 2F2, ऑब्जेक्ट यहां पर, ये A ये B, in between F1 and 2F1. First rule, light parallel to principal axis after refraction passing through principal focus. ये principal focus से पास हो गई. सेकेंड लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, यहां कहीं आपकी मीट करेगी, ये आपका A डैश, ये B डैश. तो आपका इमेज कहां बना, बियॉन्ड 2F1, 2F2, ये इमेज पोजीशन हो जाएगी. और कैसी बनी, रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड. कैसी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड. ये ऑब्जेक्ट है A और B, इसकी इमेज इससे बहुत ही बड़ी बनी है. इज इट क्लियर? Now, next position is object is at F1. Next position क्या है, at F1. ऑब्जेक्ट कहां पर है, F1 पर आ गया है. ठीक है, तो अब इमेज पोजीशन कैसे बन रही है देखिए. ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये ट्वाइस ऑफ F1, ये F2, ये ट्वाइस ऑफ F2, ये F1 का. ठीक है, प्रिंसिपल फोकस, लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस. सेकेंड ऑप्टिकल सेंटर से पास हो, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो. तो अब देखिए लाइट रेज पैरेलल है, कहीं मीट नहीं कर रही है. ठीक है, तो लाइट रेज मीट नहीं कर रही है, सो दे विल बी मीट एट इंफिनिटी. कहां मीट करेगी, इंफिनिटी पे. तो इमेज कहां बनेगी, इमेज पोजीशन क्या हो जाएगी, एट इंफिनिटी. इंफिनिटी इज अ डिस्टेंस विच इज नॉट डिफाइंड. वो डिस्टेंस जो डिफाइंड नहीं है वो इंफिनिटी. ठीक है, और कैसे बनेगी, रियल, इन्वर्टेड, हाईली एनलार्ज्ड. क्या होगी, हाईली एनलार्ज्ड. ठीक है, इन रेस को आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो पीछे भी एक्सटेंड नहीं होगी, पीछे भी क्या होगी, पैरेलल ही रहेगी. पीछे भी क्या होगी, इस तरीके से पैरेलल ही रहेगी. तो इंफिनिटी रेज ना तो आगे की तरफ, आगे भी बहुत लार्ज डिस्टेंस पर मीट करती है, पीछे भी कहीं मीट नहीं करेगी. तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि लाइट रेज एक्चुअली मीट एट इंफिनिटी विच इज नॉट डिफाइंड. इज इट क्लियर? अब लास्ट पोजीशन, नाउ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट O एंड F1. कहां पर है, ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 के बीच में. लास्ट कन्वेक्स लेंस का 6th पोजीशन, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1. ये आपकी ऑब्जेक्ट पोजीशन. ठीक है, ये O, ये F1, ये F2, सॉरी F1, 2F1, ये F2, ये 2F2. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहां प्लेस करते हैं. ये A, ये B. फर्स्ट लाइट रे पैरेलल आया, कहां से पास हुआ, प्रिंसिपल फोकस. ये प्रिंसिपल फोकस से पास हुआ. ठीक है, सेकेंड ऑप्टिकल सेंटर से,
सेकेंड रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई। ठीक है, ये O, ये F1, ट्वाइस ऑफ F1, ये F2, ये ट्वाइस ऑफ F2। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहां पर प्लेस्ड है। तो F2 से ये F2 से ये F2 काफी दूर बढ़ गया है, ये F2 ये होगा, ये F2। ठीक है, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई। अब देखिए, जब ये रेज आगे की तरफ जा रही है ना, तो इन दोनों के बीच में गैप बढ़ेगा। जब ये रेज आगे की तरफ जाएगी इस केस में, तो इनके बीच का गैप बढ़ रहा है, तो आगे कहीं मीट नहीं करेगी। व्हेन वी एक्सटेंड बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे की डायरेक्शन में इनको हम मीट करवाएं, सो दे विल बी मीट हियर। तो यहां कहीं ये मीट कर रही है, तो ये आपकी इमेज बनेगी A डैश B डैश। तो इमेज कहां बनी? बियॉन्ड 2F1 ये इमेज पोजीशन होगी। और कैसी बनी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। कैसी बनी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। तो ये लास्ट पोजीशन पर आपकी इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल और इरेक्ट। कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इज इट क्लियर? ठीक है, सो देखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस का स्ट्रक्चर हमें पता है कैसा बनता है। जो किनारे से मोटे और बीच में से पतले रहेंगे वो कनकेव लेंस है। और कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होते हैं। तो कनकेव लेंस से जो भी इमेजेस बनेंगी वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगी। जिस तरीके से कन्वेक्स मिरर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, उसी तरीके से कनकेव लेंस ऑब्जेक्ट कहीं पर भी प्लेस्ड हो, उसके थ्रू जो इमेजेस बनेगी वो वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर ही होंगी। ठीक है, तो इसके अंदर दो केसेस ही हमें डिस्कस करने हैं। फर्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ये ऑब्जेक्ट पोजीशन है। तो ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F2, ये 2F2, ये F1, ये ट्वाइस ऑफ F। ठीक है, लाइट रेज पैरेलल लाइन। When the light rays come parallel to the principal axis, it will be diverse। मतलब यहां क्या होगी? एक्चुअली मीट नहीं करेगी, ये डाइवर्स हो जाएगी इस तरीके से। और यहां पर भी और इन डाइवर्जेंस रेस को जब मैं पीछे की तरफ क्या करूंगा? एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करूंगा, तो क्या मिलेगा कि दे विल बी डाइवर्स फ्रॉम दिस वर्चुअल पॉइंट। तो इमेज कहां बनी? एट F2, प्रिंसिपल फोकस पर बनी। कैसी बनी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट साइज बनेगी। कैसी बनेगी? पॉइंट साइज। तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रहेगा, इमेज हमेशा प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी। कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव लेंस हो, कन्वेक्स में रियल और इन्वर्टेड बनती है, यहां वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ लास्ट केस आपका कनकेव लेंस के लिए कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। इन बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। इन बिटवीन
इन बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, कहीं इसके बीच में है। तो ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F2, ये ट्वाइस ऑफ F2, ये F1, ये ट्वाइस ऑफ F1। ठीक है, अब लाइट रेज ऑब्जेक्ट कहां पर है, यहां पर ये ऑब्जेक्ट, ये A, ये B। लाइट रेज पैरेलल आई, ये लाइट रेज पैरेलल आई। अब लाइट रेज क्या होंगी, डाइवर्स हो जाएंगी, इस तरीके से डाइवर्स हो गई। ठीक है, फर्स्ट रे हमने रूल ये ले लिया। क्या कह रहे हैं बेटा, क्या कह रहे हैं, दो क्या कह रहे हैं, ठीक है, ये आपका डाइवर्स हो गया। उसके बाद अब सेकेंड रूल क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो ये लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, विदाउट एनी डेविएशन स्ट्रेट चली जाएगी। देखिए ठीक है, तो अब ये डाइवर्जिंग रे कहां मिल रही है, यहां मिल रही है। ये यहां आपका, यहां आप दोनों रेस क्या कर रही है, मीट कर रही है। ये आपका मीटिंग पॉइंट हो गया। तो ये आपकी A डैश, ये B डैश। ठीक है, तो इमेज कहां बनी, इन बिटवीन O एंड F2, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर। कैसे बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर। ये आपकी इमेज यहां बनेगी इस पॉइंट पे। ठीक है, इज इट क्लियर? सो दैट इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन। दिस इज इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू।